आज का अलौकिक अनुभव गाथा का सत्र हम शुरू करें। उससे पहले प्यारे बाबा की याद में 2 मिनट बैठेंगे सभी। उसके बाद आज का अनुभव सत्र हम प्रारंभ करेंगे। सभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। ओम शांति। आज के अलौकिक अनुभव गाथा में आप सभी दीदियों का, भाइयों का, मेरी साथी बहनों का, छोटी बहनों का, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आगरा क्षेत्र की समस्त छोटी बड़ी दीदियों की, बहनों की अनुभव गाथा इस जूम के द्वारा चल रही है, जिसमें हम प्रतिदिन दीदियों के अनुभव सुनते हैं। ये अनुभव गाथा हमारी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय बड़ी बहन जी विमला बहन जी के अव्यक्त मास के तहत सितंबर का महीना चल रहा है, इसी के तहत रखी गई है, जिसमें आज हमारे बीच में अपना अनुभव सुनाने के लिए एदमादपुर से आई हैं हमारी आशा बहन, ब्रह्मा कुमारी आशा बहन। आशा बहन, आपका बहुत बहुत इस अलौकिक अनुभव गाथा में स्वागत है, स्वागत है। और हमारे सामने जो भी दीदियां बैठी हैं, भाई बैठे हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस अलौकिक अनुभव गाथा में। आशा बहन, आप तैयार हैं अनुभव सुनाने के? जी। हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका लौकिक जन्म कहाँ पर हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, कौन से सन में हुआ, और आप जब ज्ञान में आई तो कितनी उम्र की थी? ओम शांति। मेरी सभी बड़ी दीदियों को, छोटी बहनों को, भाइयों को, जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सबको मेरे दिल का हृदय से ओम शांति। मैं फतेहाबाद क्षेत्र की रहने वाली हूँ जी। जहाँ पुरानी गीता पाठशाला है 50 वर्षों से। बहन जी जहाँ जाते थे, बिमला बहन जी हमारे, तो पुराना क्षेत्र में वहीं की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म 79 में हुआ था जी। और करीब मैं उस समय में 12 वर्ष की थी जी। जब बाबा का मुझे ज्ञान मिला। और वही शांति माता थी फतेहाबाद में, जिनके माध्यम से ही मुझे ये ज्ञान मिला, और बहन जी भी प्रेरणादायी रहे, बहनों को ही मैंने वहां देखा। तो मैं फतेहाबाद क्षेत्र की रहने वाली हूँ। बहुत सुंदर। आप 12 साल की बाबा की ज्ञान में आई। 12 साल का तो बहुत छोटा बच्चा होता है,
हाँ। अननोन होता है, उसको इतनी समझ नहीं होती है। लेकिन आप बाबा की तरफ कैसे आकर्षित हुई? आपको क्या अच्छा लगा बाबा के घर में, जो आपको बाबा का बनने की कोशिश हुई? शुरू से ही हमारा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो हमारी माता जी श्री कृष्ण जी का, जो उनको वो लड्डू गोपाल कहते हैं, उनकी पूजा करती थी। उनको नहलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, इस तरह से। तो वो संस्कार हमें वंशज मिले हुए थे। तो धार्मिकता की ओर रुचि हमारी शुरू से ही रही हुई थी। तो इस तरह से वो संस्कार थे। लेकिन बगल में से, हमारे घर के बगल से एक माता जी थे जो आश्रम जाते थे। तो मैं उनके वो देखती थी, वो हमारे घर कभी आ जाते थे। तो लाइट का जो बल्ब जलता था ना, उसको देख करके वो योग करते थे। तो मैं उनको कहती थी, माता जी आप ना, भगवान जी तो माला पहने रहते हैं, सजे हुए होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, मंदिर में कितने सारे बैठे हैं, आप उन सबको छोड़ करके इस बल्ब की तरफ देख करके ध्यान करती हैं, भजन करती हैं। तो मैंने झांक के देखा उस बल्ब में कि शायद इसमें कोई भगवान जी होंगे, जो शायद अम्मा जी को दिखाई दे रहे होंगे, शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं छोटी हूँ तो मुझे शायद नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से। तो मैंने अम्मा जी से पूछा कि इसमें क्या आपको भगवान जी दिखते हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे। तो अम्मा बहुत बुजुर्ग थे, मैं समझती हूँ 70 साल के थे माता जी। तो उनको ज्यादा ज्ञान का अनुभव नहीं था, लेकिन लगन उनकी बहुत ज्यादा थी। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो वहाँ योग नहीं कर पाते थे। तो हमारे घर में एकांत वातावरण था, अच्छा माहौल था, तो वहाँ आकर के वो करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो बहन जी है, वो यही कहती हैं कि भगवान का रूप प्रकाश है। तो आपके पास जब भी कोई प्रकाश की चीज हो, तो आप उसे देख करके परमात्मा को याद करें। इस तरह से मैं इसी को देख के करती हूँ। तो मुझे उनकी बात थोड़ी अच्छी सी भी लगी, समझ की भी आई कि बात तो इनकी बहुत अच्छी है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये प्रकाश भगवान कैसे हो सकते हैं। तो जी। इसी जिज्ञासा बस मैं उनके साथ एक दिन आश्रम गई। उस समय मेरी उम्र करीब 12 वर्ष की थी। तो मैंने माता जी से कहा कि आप जब भी आश्रम जाएं तो मुझे अपने साथ जरूर लेकर के जाएं। तो जब वो गुरुवार को आश्रम गए, तो मैं उनके साथ में, एक छोटी सी बच्ची तो थी, फ्रॉक पहनी हुई थी, बस ऐसे ही कलर्ड फ्रॉक पहनी थी। तो मैं उनके साथ चली गई वहां आश्रम। तो जब मैं आश्रम गई तो उस समय वहां भोग लग रहा था। और जो शांति माता जी थी, जो फतेहाबाद की, उनको तो सभी जानते हैं, बुजुर्ग माता जी थे। तो वो गद्दी पर बैठे हुए थे, बाबा को भोग लगा रहे थे वो। तो सभी लोग शांत बैठे थे। जैसे ही मैंने आश्रम के कमरे में पैर रखा, तो मुझे एक अलौकिक खींच हुई, जैसे ही पैर रखते ही। क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी महिलाओं को जहां भी बैठे हुए देखा था, चुप नहीं देखा था कहीं भी। ये मेरे जीवन का पहला दिन था जब इतनी सारी महिलाएं और भाई बैठे हुए थे, और सारे के सारे बिल्कुल साइलेंस में थे। ये स्थिति मुझे बहुत खींच गई वहां की। और मैं वही चुपचाप से पीछे, थोड़ा सा कोने में जगह थी, तो मैं वहीं बैठ गई। बैठ करके बाबा को भोग लगा। तो जब सभी भोग लगा रहे थे तो मैं भी बैठी। मुझे भोग लगाना तो आता नहीं था कि किस विधि से कैसे भोग लगाते हैं बाबा को, लेकिन वहां का माहौल मुझे बहुत खींच रहा था। और जैसे ही मैं बैठी बाबा की याद में, तो एक बहुत बहुत, क्या बताऊं, वो चीज, इतना प्रकाश ऊपर से लाइट में, और इतना, उसका आकार काफी गहरा और चौड़ा था। वो फोकस मेरे ऊपर आकर के ऊपर से मेरे ऊपर आया, और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे ऊपर की ओर खींच रहा है वो फोकस। तो काफी देर में ऐसे ही बैठी रही। भोग लग भी गया, सब लोग उठ भी गए, भोग भी बट गया। ये पहले दिन की बात है। तो मैं वहीं बैठी रही। तब शांति माता ने कहा, ये बच्ची किसके साथ में आई है, ये कोने में बैठी बैठी सो गई, इसको जगा दो और इसको भोग दे दो, ये बच्ची है, इसको नींद आ गई। तो जब वो मुझे, मैं अम्मा जी ने जिनके साथ में गई थी, तो मुझे अम्मा जी ने मुझे पकड़ के ऐसे हिलाया। तो जब उन्होंने मुझे हिलाया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और मेरी एकदम आँख खुली। तो ऐसा लगा कि कौन सी दुनिया से कौन सी दुनिया में आ गई। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये साक्षात्कार है क्या है। तो मैंने कहा, आपने मुझे अभी क्यों जगाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तब शांति माता ने कहा, तुमने क्या देखा? तो मैंने कहा, मैंने बहुत बड़ी लाइट का फोकस देखा, और वो फोकस मेरे ऊपर इस तरह से पड़ा।
तो माता जी ने कहा बाबा आपको जरूर खींचेंगे और आप आज के बाद रोज आश्रम आना। मैं पढ़ती थी उस समय में, तो उस समय से मैं डेली फिर आश्रम जाने लगी। और वही मेरा कॉलेज था आश्रम से थोड़ा सा एक 25 कदम की दूरी पर। तो 7 बजे का टाइम था स्कूल कॉलेज जाने का, तो मैं सुबह 6 बजे वहां पहुंच जाती थी। और किराए का कमरा था, सभी बहनें वहाँ क्लास करके चाबी वहीं अलमारी में रख के चले जाते थे। तो मैं 6 बजे वहां जाती, जा करके चाबी लेकर ताला खोलती और वहां झाड़ू लगाती, साफ सफाई करती बाबा की, और योग लगाती और मुरली पढ़कर फिर ताला लगा करके मैं वापस कॉलेज चली जाती। फिर उसके बाद वहाँ 8 बजे क्लास होती थी, तब वो लोग बाद में फिर वहाँ क्लास करते थे। तो इस तरह से बाबा ने मुझे उन माता जी के माध्यम से अपने घर बुलाया और इस तरह से बाबा से मेरा मिलन हुआ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। उस समय से आप लगातार फिर बाबा की क्लास जी, फिर करते मैंने रहे। पढ़ाई भी की दीदी, मैं बराबर कॉलेज भी जाती रही, पढ़ाई भी करती रही और डेली क्लास करती रही। आज तक कहाँ मैं तक पढ़ाई नहीं, की? वहाँ मैंने बीए तक पढ़ाई की। बीए तक पढ़ाई जब की। तक, हाँ, लेकिन उस बीच मुझे एक बहुत बड़ा पेपर भी आया। जब भी कोई कॉलेज की बात मेरे से पूछता है तो मुझे वो बात जरूर याद आ जाती है, क्योंकि वहाँ की जो टीचर थी प्रिंसिपल, तो वो मेरे पीछे बहुत पड़े पड़े हुए थे। वो एक ही बात कहते थे कि तुम्हारी इतनी छोटी उम्र है, तुम वहाँ आश्रम क्यों जाती हो? वहाँ हम्म, कोई चीज नहीं है, बस वो एक बिंदु बिंदु कह करके सब लोगों को भ्रमित करते हैं। और तुम इतनी छोटी सी उम्र है, तुम कुछ जानती नहीं हो, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगे। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है, बस ऐसे कह देती, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। और मैं चुपचाप ऐसे चुपके से जाती और कॉलेज से के टाइम से पहले ही वहां पहुंच जाती। पर पता नहीं कोई ऐसा कोई व्यक्ति था जो मेरे आश्रम आने की खबर उनको देता था लगातार। तो वो डेली मेरे से फिर पूछते आज आप गए थे? तो मैं झूठ तो नहीं बोलती, हाँ गए थे। तो अब तुमको मना किया, तुम मानते नहीं हो। उन्होंने इस तरह से मुझे 8-10 बार डांट लगाई, लेकिन उन्होंने देखा ये मानने वाली नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि प्रेयर हो रही थी कॉलेज में, और कॉलेज के सारे बच्चे, सारे टीचर्स आंगन में प्रेयर के लिए खड़े हुए थे। और जब प्रेयर पूर्ण हुई तो उन्होंने बड़ी तेज आवाज में मेरे को आवाज लगाई कि जो आशा है वो कहाँ है, इस समय यहाँ है? तो मैंने कहा कोई और बच्चा होगा आशा नाम का, शायद उनको बुला रहे होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, जो ओम शांति में जाती है वो लड़की यहाँ है, कक्षा 7 की लड़की यहाँ है। तो मैं एकदम बहुत तेज डर गई। और उन्होंने कहा कि जहाँ भी हो यहाँ चबूतरे पर सामने आकर के खड़े हो जाए। तो अब मेरे को बहुत डर लगने लगा कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे और इतने सब लोगों के बीच में ये मेरे को क्या कहेंगे। लेकिन मैं बाबा को याद करती हुई वहाँ चबूतरे पर खड़ी हो गई जाकर। और उन्होंने मेरे को डांट लगाई और बोली कि आज के बाद तुम ओम शांति में नहीं जाओगी, और अगर आप ओम शांति में गए तो हम तुम्हारे माँ बाप को बुला करके तुम्हारा कॉलेज से नाम काट देंगे। इस तरह से उन्होंने मेरे को डांट लगाई। अब तो मैं घर आकर के खूब रोई, 2-3 दिन तक मैं कॉलेज भी नहीं गई और मैंने खाना भी नहीं खाया। तो जब मम्मी ने देखा, पूछा कि क्या बात है, तुम इस तरह सुस्त क्यों हो, तुम ना आश्रम गई हो 2-3 दिन से, ना कॉलेज गई हो, ऐसे ही पड़ी हो, क्या बात है? तो फिर मम्मी हमारी बहुत अच्छी थी, मम्मी हमारे साथ आश्रम जाती थी। तो वो भी बाबा की बच्ची थी, मेरे साथ ही जुड़ी थी वो। हम्म, और जब मैंने उनको ये बात बताई तो मम्मी ने, फिर मम्मी हमारी कभी बाहर नहीं निकलते थे, तो उन्होंने पापा को स्कूल भेजा और पापा से कहलवाया कि हमारी बच्ची कहाँ जाती है ये हमें पता है, इसलिए हमारी बच्ची को डांट लगाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी इच्छा से भेजते हैं। उस दिन के बाद फिर टीचर्स ने मुझे डांटा नहीं। लेकिन विघ्न तो काफी आए थे, बच्चे भी मेरे से बात नहीं करते थे क्लास के, क्योंकि वो टीचर्स ने सबको मना कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे फिर सब समझने लग गए। और मेरे से कई स्टूडेंटों ने कॉलेज के समय में कोर्स भी किया था, मेरी सारी फ्रेंड ने कोर्स किया, आज भी वो लोग भी बाबा से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, जी जी। बहुत सुंदर। मैं पूछना चाहूंगी कि जब आप बाबा के घर में आई, रहना शुरू किया, लौकिक घर को छोड़ करके अलौकिक में आई, समर्पित रूप से रहने लगी,
तो हर एक को विघ्नों का सामना करना पड़ा। कन्या को सहज छुट्टी नहीं मिलती है, तो आपको कौन कौन से विघ्नों का सामना करना पड़ा? वैसे तो बाबा की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही कि जब मैं बाबा की बच्ची बनी तो हमारे फैमिली के जो लोग थे वो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे सारे, मुझे छोड़कर बस। उन्होंने मेरे लिए भी बोला था कि आपको भी ये गो दक्षिणा लेनी है, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जब तक मैं किसी को पहचान नहीं लूंगी जब तक मैं ना लूंगी। तो जब मुझे बाबा का ज्ञान मिला तो मैं अपनी माता जी को भी लेके गई, पिताजी को, मौसी को, तो इस तरह से सबको मैं लेकर के गई वहां। तो सबको बाबा का संदेश मिला। आज परिवार में लौकिक में सब ज्ञान में चलते हैं, बाबा के सब बच्चे हैं, और बाबा मुझे मिले और मेरे माध्यम से ही उन सबको बाबा का संदेश मिला। इसलिए ज्यादा विघ्न तो नहीं आए मुझे बाबा की बच्ची बनने में, लेकिन कहते हैं ना विघ्न तो आने हैं, कई बार घर से आएंगे और घर से नहीं आएंगे तो बाहर से आएंगे। तो घर से तो नहीं आए मुझे, लेकिन समाज वालों के विघ्न, संबंधियों के, रिश्तेदारों के विघ्न बहुत पड़े। और जो जिन्होंने पापा को खूब भड़काया कि आपकी बेटी जो है इस तरह से जाती है, और हमारे यहाँ ऐसा कभी ऐसा काम नहीं हुआ है पहले, और ये नया काम करने जा रही है, कोई क्या कहेगा, बाबा के बीच में रहेगी। कोई ये नहीं जानता था कि ये आश्रम पर ऐसे बहनें रहती हैं। वो तो जैसे साधु संत रहते हैं वो तो इस तरह से समझते थे कि कहीं बाबा के बीच में जाकर रहेगी, पता नहीं कहाँ रहेगी, मनमानी करेगी, क्या करेगी। तो उन्होंने इस तरह से बहुत विघ्न किए। हमारे लौकिक फूफा जी थे बड़े, जो मेरे पिताजी से भी बड़े थे, तो हमारे लौकिक घर में उनकी ही चलती थी। जब उनको पता लगा कि ये वहां जाती है तो वो एक दिन घर पे आए और उन्होंने बोला मेरे को, मैंने सुना है तुम कहीं आश्रम जाने लगी हो। मैंने कहा हाँ मैं जाती हूँ आश्रम। तो ठीक है जाती हो तो सुनना ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम वहां रहने भी जाती हो। मैंने कहा हाँ चली जाती हूँ, कभी मन होता है, बहुत अच्छा लगता है। कि नहीं वहाँ अब गए तो गए, लेकिन अब आगे से आपको वहां नहीं जाना है। और हमारे परिवार में से कभी कोई लड़की मतलब इस तरह से नहीं किया कि कोई संत बनी हो, कोई महात्मा बनी हो। हम तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे, अभी तुम्हारी छोटी उम्र है। आगे चल करके फिर मैंने सुना वहाँ शादी नहीं करते, आगे चल के तुम्हारा मन बदल गया, तुमने फिर शादी करी, तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मना तमाम बातें उन्होंने कही, और लौट के फिर वापस उन्होंने यही कह दिया कि 100 बात की एक बात, तुम्हें आश्रम नहीं जाना है। तो मैंने कहा बाबा ये तो बहुत बड़ा चक्कर पड़ गया। और हमारे पिताजी सबसे बड़ी बात उनके सामने बोलते नहीं थे, सबसे बड़ी बात ना माता जी बोलती थी ना पिताजी बोलते थे। तो मैंने कहा अगर ये दोनों नहीं बोलेंगे तो मेरी तो कैसे हिसाब बनेगा। मैंने बाबा से कहा बाबा आप इनकी बुद्धि सुधारो और कैसे भी फूफा जी को करके इस चीज के लिए राजी करो। तो फिर फूफा जी ने कहा कि आप कहाँ जाते हो एक बार हमें दिखाना। मैंने कहा ठीक है। वो गाँव में रहते थे। तो मैं आश्रम पर जब रहने लगी पापा आए तो पापा को मैंने दिखाया। मैंने कहा जब मैं शहीद नगर में राय जी के पास रहती थी उस समय में, तो पापा जी आए तो वहां देखा पापा जी ने। और भी बहनें थी, मंजी दीदी थी हमारे साथ में, अनीता बहन थी, ऐसे 3-4 बहनें थे हम। तो पापा ने जब वहां देखा कि यहाँ बहनें ही बहनें हैं और बड़ी सेफ्टी के साथ यहाँ रहते हैं, बड़ी सुरक्षा के साथ रहते हैं, बड़े नियम मर्यादाओं के साथ रहते हैं, तो उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने घर पर जाकर फूफा जी को ये समझाई। लेकिन फूफा जी ने फिर भी एक बात कही कि अगर तुम वहां जाओगी तो लौट के यहाँ कभी नहीं आओगी। दोनों में से आपको एक ही चुननी है। अब आपका मन हो जिसको चुन लो, चाहे आश्रम चुन लो चाहे घर चुन लो। तो मुझे लगा कि दोनों ही जरूरी है। और लौकिक में भी हमारे पिताजी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तब मैंने उनको एक ही बात कही, अगर मेरे पापा ये बात बोल रहे हैं कि जिंदगी में तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना है तो मैं कभी नहीं आऊंगी, लेकिन आपको बाबा को छोड़ दूं तो मैं बाबा को कभी नहीं छोड़ूंगी। तो पिताजी से मैंने पूछा पापा आप मना कर दो कि मैं कभी नहीं आऊं, और मेरी गलती अगर आप कभी भी देख लेना जीवन में, कभी भी मुझे कभी भी गलत काम करते हुए देख लेना, तो आप जो सजा चाहेंगे मैं बिना उसके कुछ भी संकल्प करे कुछ भी बोले
आपकी सजा को मंजूर करूंगी, आपका नाम वाला करूंगी, डूबूंगी नहीं, ये मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस है। तो पापा ने भी कहा कि बच्ची शुरू से ही बहुत धार्मिक रही है और मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए मैं कभी विघ्न नहीं बनूंगा। मैं अपनी बच्ची को ये नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ कभी नहीं है, हमेशा आवे, हमेशा जावे और हम इसके सहयोगी रहे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा जो आपको अपने माता पिता ने सहयोग दिया और लौकिक वाले विघ्नों से भी उन्होंने एक वचन से ही पार करा दिया। हाँ बहुत अच्छा। आपको ज्ञान देने के निमित्त तो वो माता जी बनी है, आपके पड़ोसी में रहने वाली। जी जी। आपके आपके परिवार में ज्ञान में अब कौन कौन है वर्तमान में? वर्तमान समय में सबसे पहले तो बाबा ने मुझे ही बनाया था, वो तो अब सब राधा स्वामी के अनुयायी थे सारे के सारे। लेकिन मैंने उनको एक बहुत अच्छी बात कही, मैंने कहा देखो आप मेरे फैमिली वाले हो, लौकिक वाले हो, और बाबा हमारे मुरली में यही बात कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर वालों को भी जरूर सुनाओ, उनको भी सेवा करो। हम सारे विश्व की सेवा के लिए उतरे हैं, और मैं स्वर्ग में चली जाऊं और आप सबके सब स्वर्ग में ना जाओ तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए एक बार सभी लोग 7 डेज कोर्स कर लो, फिर उसके बाद आपको अच्छा लगे तो ये ज्वाइन करना, और अच्छा ना लगे तो मत करना। तो मैंने फैमिली वालों को सबको बाबा का संदेश दिया, कोर्स कराया। इस बीच हमारे पिताजी थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बहुत शास्त्र पढ़े हुए थे उन्होंने, तो वो बहुत डिबेट करते थे मेरे साथ, कभी कुछ नए नए प्रश्न पूछते रहते। मैं एक प्रश्न का जवाब देती तो वो 10 प्रश्न तैयार कर देते। तो मैं बाबा को यही कहती, बाबा मैं तो बहुत छोटी बच्ची हूँ, मैंने तो शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, और हमारे पास पापा बहुत बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो मैं बाबा को लेके ही बैठती थी, और फिर पता नहीं बाबा उनके प्रश्नों का बहुत अच्छा उत्तर देते। तो आज वो भी सहयोगी भी हैं, माता जी भी, पिताजी, मेरी बहनें, मौसी, बुआ जी, हमारे परिवार में सभी चलते हैं। और गांव वालों ने भी उस समय थोड़ा विद्रोह पैदा किया था, लेकिन आज तो सभी इतने सहयोगी हैं कि जब कभी मैं साल में 1 या 2 बार जाती हूँ, जाना ही नहीं हो पाता है, तो गांव के सभी लोग मिलने आते हैं और बैठते हैं और पूछते हैं कि बहन जी हमें भी कुछ सुनाओ, जिससे कि हम भी अपना भाग्य बनाएं। तो वर्तमान समय में तो सभी सहयोगी हैं, और बाबा का हाथ और साथ, बड़ी दुआओं का मेरे साथ है। इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी बाबा कैसे चला रहा है, ये तो मैं अपने को इस बात का बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ बहुत कि सुंदर, बाबा ने बहुत आगे बढ़ा रहा है। बहुत अच्छा, बधाई हो आपको। अब आपने लौकिक जीवन का तो सुनाया, किस प्रकार से पार किया, कौन कौन है। अलौकिक जीवन का अनुभव सुनाओ कुछ। बाबा के घर में जब रहने लग गए, उसमें कैसे कैसे अनुभव हुए, वो अनुभव सुनाओ। किस प्रकार जी से जी। आपने सेवाएं की। जी दीदी, सुनाई नहीं दिया आपका, आवाज नहीं आई दोबारा। आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपने इतना सुंदर अपना अनुभव सुनाया, और आपने लौकिक जीवन का अनुभव सुनाया, किस प्रकार से विघ्नों से पार किया, या पढ़ाई की, या बाबा की बनी। लेकिन बाबा के घर में आने के बाद के अनुभव, किस प्रकार से सेवाओं में बाबा के कार्य में मददगार बनी, ये अनुभव, अलौकिक अनुभव सुनाओ। सबसे पहले तो मैं कमला नगर में गई थी, जब घर से आई तो अपनी माता जी को लेकर के बहन जी के पास, तो वहाँ मुझे 5-6 दिन रहने को मिला। वहाँ बहुत बहनें थी, बहुत भरपूर परिवार था कमला नगर में, तो चारों तरफ बहनें, बहन जी भी थे। तो 5-6 दिन में वहाँ रही, फिर वापस घर आई। क्योंकि ज्यादातर संपर्क कमला राज दीदी से ही रहा, क्योंकि उस समय वो फतेहाबाद वही सेवा पर जाते थे। तो जब वो जाते थे तो उनके लिए भोजन बनाना, उनके कपड़े धोना या उनकी व्यवस्था करना, जो भी था वो मेरी ड्यूटी थी, क्योंकि फतेहाबाद में उस समय कोई कन्या नहीं थी उस पीरियड में, तो मैं ही करती थी बहन जी की सेवा। तो बहन जी के साथ का अनुभव रहा उनके साथ, तो मेरा मन भी थोड़ा उनकी तरफ ही ज्यादा था उस समय में। तो थोड़ा बहुत दिन वहाँ कमला नगर में रह करके फिर मैं वापस शहीद नगर दीदी के पास गई, और मैंने दीदी को अपनी इच्छा जाहिर की। दीदी को तो पता ही था कि ये बच्ची सेवा के लिए, क्योंकि वहाँ भी डेली क्लास करती है,
तो मैंने कहा दीदी मैं आश्रम पर रहना चाहती हूँ, बाबू की सेवा करना चाहती हूँ। उस समय में दीदी यहाँ शहीद नगर में थे राज दीदी, तो मैं उनके साथ में फिर वहाँ रही, वहाँ सेवाएं दी, कोर्स कराती थी, कर्मणा सेवा भी करती थी। उस समय तो बहुत सेवाएं थी, दीदी भी वहाँ कम रह ही पाते थे, बाहर की सेवाएं ज्यादा करते थे, कभी ट्रांसफर चले जाते, कभी बाहर, तो पूरा दिन कभी कभी रात को भी मुझे वहाँ सेवा के लिए रहना पड़ता। इस तरह से मैं वहाँ रही। फिर कुछ 1-2 साल बाद सत्याबेन जी ने फिर मुझे यहाँ ट्रांसमना में बुला लिया, तो फिर यहाँ हमने सेवाएं दी। यहाँ भी कई बहनें थे, 5-6, तो एक दिन दीदी बोले कि सभी बहनें रहती हैं, कुछ बहनें बाहर निकल के भी सेवा करो, बाहर रहो तो सेल्फ डिपेंड बनो। तो मैंने कहा दीदी जैसी आपकी आज्ञा, आप जहाँ रखेंगे हम तो वहीं रहेंगे, और हम तो आए ही सेवा के लिए हैं। तो राज दीदी और सत्या दीदी के सहयोग से फिर उन्होंने आपस में बातचीत करके मुझे एडमापुर के लिए यहाँ भेज दिया, एक माता जी के घर पर। वो पहले से ज्ञान में चलते थे, पुरानी माता जी थे, उनके घर में चित्र वगैरह भी लगे हुए थे। तो वहीं रही मैं कुछ दिन और सेवाएं दी। लेकिन वहाँ कुछ लोग आते थे लेकिन इतनी सेवा नहीं हुई, बहुत दिक्कत होती थी। फिर मैं मंदिरों में जाकर के मैंने सेवाएं करी, बाहर सेवाएं की। फिर एक कमरा किराए पर लिया जहाँ मैं रही किराए के कमरे में। तो उस समय यहाँ एदमापुर की भूमि थोड़ा कड़ी है, तो इतना स्थिति खराब रही शुरू में कि किराए के लिए भी पैसे नहीं निकल पाते थे। तो जो भी भंडारी में आता था वो सब पूरा किराए में ही चला जाता। आज से करीब 25 साल पहले की बात है। उसमें 500 रुपये महीने पर हमने किराए पर वो कमरा लिया हुआ था, तो वो टोटल उसी में चला जाता था। फिर भी बाबा ने कभी भूखा नहीं रखा, और भंडारा बाबा का चलता रहा, और भाई बहन भी सेवा में रहे। जो फिर आसपास के गांव में हमने सेवा की। मेरे को पैर में प्रॉब्लम है तो आने जाने में बड़ी दिक्कत रहती थी, लेकिन भाई बहनों का इतना सहयोग रहा कि जिस गांव में मैं सेवा करती थी उस गांव के ही लोग मोटरसाइकिल लेकर या साइकिल लेकर जो भी आता और मुझे लेकर के जाता, और वापस फिर मुझे वापस यहीं छोड़ देता। अब मैं एक दिन मुझे को संकल्प आया सेवा करते करते कि मैं कभी कहाँ जाना होता है तो मैं देखती हूँ कि कोई आगे और मुझे लेकर के जावे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम प्रोग्राम फाइनल कर देते और उस भाई को कोई काम आ जाता तो वो अचानक कभी चला भी जाता, तो फिर सेवा में लेट भी हो जाते, क्लास भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होती। तो मुझे बहुत संकल्प चलता था, बाबा आप दो काम करो, या तो मुझे चलाने के लायक बना दो या फिर मुझे कोई वाहन चलाना सिखा दो, तो जिससे कि मैं ये सेवाएं करूं। तो भी शुरू से मुझे ना सेवाएं का बहुत शौक था। कर्मणा सेवा का तो है ही, बाबा का भंडारा तो संभालते ही हैं। आज भी जितना भंडारा होता है हम खुद ही अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, और कोई भाई नहीं बनाता है, माताएं और हम ही मिलकर बनाते हैं। लेकिन गाँव देहातों की सेवा का भी मुझे बहुत शौक था। लेकिन ये एक मेरा शारीरिक स्थिति उस समय तक तो बिगड़ नहीं पड़ी, लेकिन थोड़ा सा अब लगने लगा था कि मैं करूँ इस चीज को। लेकिन फिर सोचती, मैंने जीवन में कभी साइकिल भी नहीं चलाई और चलती हुई साइकिल पर भी नहीं बैठी, तो मैं कोई वाहन कैसे चलाऊंगी। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा आप मुझे वाहन चलाना सिखाओ। तो एक बार मैं कहीं जा रही थी तो मैंने रास्ते में देखा वो 4 पहिए वाली जो मोटरसाइकिल है, जो वर्तमान समय मेरे पास है, आप सब वीडियो में तो देखी हुई है, तो वो देखी मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है, अगर ऐसी हो तो मैं चला सकूंगी। अब उसको मैंने 1-2 बार देखा, वो जैसे बस में बैठी हूँ तो निकल के जा रही है, तो मैं उससे बात भी नहीं कर पाई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये कहाँ मिलती है, बाहर से लाई है या यहाँ मिलती है। लेकिन एक दिन मैं अपने मार्केट में जा रही थी तो एक भाई उसको लेकर के जा रहा, तो मैंने तुरंत उस भाई को रोक लिया। मैंने कहा भैया जरा रुकना, आपने ना ये मोटरसाइकिल कहाँ से खरीदी है, कहाँ मिलती है ऐसे 4 पहिए वाली। तो वो बोला बहन जी 4 पहिए वाली तो बनवाई है, मिलती तो 2 ही पहिए वाली है। मैंने कहा अच्छा, ये 4 पहिए वाली कैसे बनाई जाएगी। तो उन्होंने मुझे एड्रेस बताया कि ऐसे ऐसे फलानी जगह वो व्यक्ति बना देता है और उसका अलग से चार्ज लगता है, आप वहाँ पता कर लीजिए। अब मैं ये सोचूं कि मैं ले लूं, पता नहीं मैं चला पाई कि नहीं चला पाई, क्योंकि मैंने उस पर बैठ के भी नहीं देखा। अब यही सोच, तो मैंने कई भाई बहनों से यहाँ बातचीत की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि इतनी कॉस्टली चीज अगर खरीद लूं और ना चला पाई तो फिर इसका क्या होगा। तो एक भाई को मैंने कहा मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन
हर बार सोचते हो आप बहन जी, आप तो ना 2-3 साल से सोच रहे हैं, आप ले भी नहीं पाओगे, ऐसे ही करते हो। ऐसे फोन का भी चक्कर पड़ा तो फोन लेना था, तो वो भाई बोले कि आप फोन का भी इतना महंगा फोन आप लेना नहीं चाहती, वो कीपैड वाला लेके घूमते थे। ये मैंने इतना महंगा आता है इसका, यज्ञ में भी जरूरत नहीं थी तब इतने बड़े फोन की। तो वो भाई बोले बहन जी, जब फ्री में लुटे ना तब आप लेना इतना। तो आप गाड़ी भी नहीं ले पा रहे हैं और आप सोच रहे बाबा पे, आप पे विश्वास नहीं है, बाबा आपको चलाना सिखाएगा। और बस उन्होंने क्या किया, वो ले जा करके बुक कराए गाड़ी बिना मेरे से पूछे ही। वो वहां बुक कराए गाड़ी, और बाद में उन्होंने मेरे को बताया कि इतनी तारीख को दीदी आपको गाड़ी उठानी है। तो मैंने कहा आपने बुक भी कर दी, मैं तो आपसे पूछ ही रही थी, आप मेरे बार एक बार मेरे से पूछ तो लेते कि आप चला पाओगे कि नहीं, कि आप चला लोगे ले लो। तो बुक कराए, फिर जब वो हम उसको उठाने गए वहां, तो वहीं पास में उसको 2 व्हीलर और लगवाया। एक भाई को साथ लेकर मैं गई थी, तो वो थोड़ी उनकी लंबाई अच्छी थी, तो वो भाई वहां से लेकर के आए और मैं बहुत भी उनकी अच्छा। तरफ हाँ आई। फिर उन भाई ने मुझे 1 घंटा यहाँ तहसील में खाली रोड पर चलाना सिखाया। 1 घंटा मैं सीखी, फिर एक बहन ने सिखाया मुझे। तो मात्र 2 घंटे में ही वो गाड़ी, मतलब इतना साफ तो नहीं लेकिन इतनी चला चला सकती कि मैं अकेली उसको बैठ करके चलाने बहुत लगी। अच्छा। बहुत अच्छा। इस तरह से बाबा ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया, और आज इसकी वजह से मेरे पैर ही लग गए, ये समझ लीजिए। मैं जहाँ चाहती हूँ वहां अपने मन से चली जाए, बाबा ने आपको चलना सिखा दिया। चलना चलना, सिखाया। चलना भी और चलाना भी सिखा दिया। इसके बहुत लिए अच्छा। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा। अभी मैं पूछना चाहूंगी, बड़ी बहन जी के साथ के एक आध कोई अनुभव सुनाओ। बहन जी के साथ का तो सबसे पहला अनुभव यही है कि एक बार फतेहाबाद में चेतन झांकियां सजी थी शुरू शुरू में ही, मैं उस समय छोटी बच्ची थी। तो वहां उन झांकियों में मुझे दुर्गा बनाया गया। तो जब दुर्गा बनाया गया तो सुबह जब क्लास में सब लोग थे, बहन जी भी पहुंचे, मैं भी पहुंची। तो वो पायल पहनी हुई थी, जो रात को मैंने दुर्गा बनी तो पहनी थी, वो पायल छोटी तो थी। तो छम छम करती हुई वो पायल पहने में जब क्लासरूम में पहुंची, तो बहन जी बोली ये तो वही लग रही है रात वाली दुर्गा। तो मैं हंस गई। तो प्रेम भाई भी थे उस समय वहां, और सरिता दीदी भी थे। तो उन्होंने कहा यहाँ ये वही दुर्गा है जो रात को बनी थी। तो बहन जी के एक शब्द थे कि दुर्गा बनी हो तो सदा ही दुर्गा बनी रहना, अब बहुत काली अच्छा। नहीं बनना, माना बाबा की बच्ची बनना है। तो बहन जी बहुत के ये प्रेरणादायी शब्द मुझे आज तक इस स्मारक पर रखे हुए हैं। और बहन जी की दुआएं और आशीर्वाद सदा आज भी मैं उनका महसूस करती हूँ, इसीलिए उनकी पालना में आज भी पल रही हूँ। बहुत अच्छा। कोई दादियों के साथ का कोई अनुभव हो। हाँ, दादियों के साथ के तो बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हैं। शुरू में सुनाओ। जब यज्ञ में चले, तो दादियों ने बहुत बच्चों की तरह हमें पालना दी, और वो पिकनिक कराना, पहाड़ों पर ले जाना, योग कराना, वो चीजें आज नहीं भूलती हैं। एक बार जब बच्ची हुई थी तो दादी हम सब बहनों को, शुरू की बात है, पहाड़ों पर लेकर के गए। तो हॉल में अनाउंसमेंट हो गया कि पहाड़ पर आज योग करेंगे। तो मैंने कहा दादी पहाड़ों पर ले जा रही, मैं कैसे पहाड़ पर चढ़ूंगी, पता नहीं कैसे जाऊंगी मैं। तो सब लोग जा रहे थे तो दादियां भी जा रही थी। तो दादी जी को कुर्सी पर बैठा करके भाइयों ने उठा के लेके गए ऊपर, और दादियां पैदल भी चल रही थी, लेकिन बड़ी दादी को ऐसे लेके गए वहां, तो ऊपर बिठाया जहाँ, और भी दादियां चल रही थी। तो मैंने कहा जब ये दादी चल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं चल सकती। वो पहला चांस था कि मैं ऊपर पहाड़ी पर, बिना, उस समय अब तो सीढ़ियां लग गई हैं, उस समय कुछ भी नहीं था, मुखरी माता के मंदिर वाली जो पहाड़ी है और उसके ऊपर वाली। तो वहां हम पैदल गए, और उधर से भी पैदल ही उतरे। तो जब योग कर रहे थे तो दादी ने मुझसे यही बात कही कि जो सोचोगे वही होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। आपने हिम्मत रखी तो देखो बाबा आपको ऊपर तक लेके आया। जब मैं चल रही थी तो दादी ने मुझे देखा, तो दादी ने कहा देखो ये बच्ची पहाड़ तक चढ़ करके आई है, इसको बाबा का प्रेम पहाड़ तक लाया है। और फिर दादी ने एक शब्द और कहा था, अभी जीवन में आपको बहुत पहाड़ चढ़ने हैं, इसलिए हिम्मत नहीं हारना, इसी तरह से चलते जाओगे तो सफलता आपको मिलती है। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। अ, कोई और अनुभव हो बाबा के ज्ञान में चलने के बाद, अलौकिक में
कोई ऐसी कोई समस्या आई हो, कोई विघ्न आया हो, उसमें बाबा की विशेष मदद का अनुभव किया हो, तो वो अनुभव सुनाओ। वैसे तो शुरू से ही बाबा ने मुझे कहीं नहीं भेजा, डायरेक्ट कमला नगर शहीद नगर में आई, तो वहां से फिर सेवा स्थान पर डायरेक्ट बाबा ने मुझे एडमासपुर ही भेज दिया। मैं कभी किसी सेवा स्थान पर रहने नहीं गई, ना ज्यादा बहनों के साथ में रही, तो एडमासपुर में ही मैं सेवा पर रही। तो बाबा ने, क्योंकि शुरू में यहाँ बड़ी दिक्कत आई थी बाबा का घर में रहने के लिए, बाबा का घर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ बच्चे तो बहुत आते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति यहाँ की बहुत गड़बड़ थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया, कमरे का किराया भी नहीं निकल पाता था। मैं कहती थी बाबा जब यहाँ कमरे का किराया नहीं निकल रहा है, तो यहाँ आश्रम हम कैसे बनाएंगे, कैसे रहेंगे, यहाँ तो बड़ी स्थिति गड़बड़ है। क्योंकि जब मैं कपड़े धोती थी, साबुन मेरे पास होता था, तो मैं लगातार उस साबुन को लगाती और देखती जाती कि अभी ये साबुन कितने दिन और चलेगा अभी। तो उसको उसी हिसाब से चलाती थी, तो इस गिनती थी कि ये साबुन 10 दिन चला कि 12 दिन चला, तो उसको उस हिसाब से चलाना, देखना, इतनी उसमें बेगरी का पाठ रहा। तो फिर जब बाबा के घर की बात आई, तो किराए पर भी उन्होंने कह दिया अब आपको ये खाली करना है। तो मैंने कहा यहाँ पैसे तो है नहीं, क्या करेंगे। तो यहाँ पास में एक गांव है गंगाराम का नगला, वहाँ कॉलोनी कट रही थी। तो मैंने कहा चलो प्लॉट देख करके आते हैं। उस टाइम मेरे पास 5,000 रुपए थे मात्र, बस। तो वही मेरे पर्स में, वो मैं अपने संदूक में दबा कर रखती थी, और इस भावना से रखती थी ये मेरी बहुत बड़ी रकम है, इससे मुझे आश्रम बनाना है। लेकिन उस समय ये भी नहीं पता था कि ये रकम तो उसकी रजिस्ट्री के लिए भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें पता नहीं था रजिस्ट्री कितने में होती है, कितने तक खर्च हो जाती है रजिस्ट्री में, छोटे थे। तो वहां जब हम कॉलोनी में दोपहर, जेठ की दोपहरी होती थी, मैं और एक माता जी थे, अभी मैं आपसे उनसे मिल पाऊंगी। तो वो वहां हम पूरी दोपहरी घूमते थे, उसमें पूरी दोपहर जब घूमते थे तो देखते थे कि यहाँ कोई प्लॉट खाली हो, कोई सस्ता हो, कोने में हो, जो छोड़ दिया हो, जिसको कोई नहीं ले रहा हो, कोई सस्ता हो तो उसको हम खरीद लेंगे। तो वहाँ का जो प्रॉपर्टी डीलर था वो झोंपड़ी डाल करके, क्योंकि फील्ड था ना, लूट थी, तो वो झोंपड़ी डालकर उसके अंदर बैठा रहता था कस्टमर से बात करने के लिए। वो हमें बहन आती है तो क्या चाहिए, तो आवाज आ रही है। आवाज आ रही है भाई मेरे हैं? हाँ, ये आपकी तो आ रही है। हाँ, वो मैंने उनको कहा रजिस्ट्री के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि रजिस्ट्री में पैसे भी खर्च होते और वो भी नहीं चाह रहे थे कि हम चीज को इसको बेचें। तो फिर जब हम वहां पहुंचे तो भाई हम बाबा से भी मैंने पूछा, बाबा ने भी कहा नहीं बच्ची, इसको ऐसे ही नहीं लेना, लेना तो रजिस्ट्री कराना, नहीं तो लेना नहीं। तो हमने फिर उसको कहा भाई हमें इसकी तो रजिस्ट्री करानी ही करानी है, आपकी इच्छा हो तो दे और नहीं इच्छा हो तो ना दे। तो उन्होंने कहा ठीक है हमें तो देनी है, आप रजिस्ट्री करा लो। तो बस फिर क्या था, हमने वहाँ भाई बहनों से भी कहा और अपने लौकिक परिवार में क्या प्रोग्राम देने हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा गीत भी आपने सुना दिया, बहुत अच्छा। और अनुभव आपने पर मैंने तो सुना नहीं है पूरा लास्ट वाला, लेकिन आपकी खुशी बता रही है, सब दीदियों भी चेहरे बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी बहनें हंस रही हैं, खुश हो रही हैं सभी आपका अनुभव सुन सुन कर। अब मैं आदरणीय कविता दीदी से कहूंगी कि लास्ट की बातें मुझे सुना दें और शुभकामनाएं दें। आदरणीय कविता दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ, आशा बहन का अनुभव सुन के ऐसा लग रहा था जैसे बाबा की असीम कृपा की आत्मा है
और दीदी आशा दीदी बाबा के भवन निर्माण हुए हैं, उन सब की जीवन कहानी हर बहन की याद है। जब बाबा अपना कार्य कराते हैं तो हम भक्ति में सुना करते थे, चोटी में चावल और चम्मच में दूध और गांव की दोनार हो जाती है। आपके पास तो 5,000 रुपए थे, आपके लिए तो बाबा ने मंदिर का प्लॉट छुड़वा के रखा था। तो करण करावनहार बाबा है। मैं आदरणीय दादी जानकी जी का और जयंती दीदी जी का अनुभव साझा करना चाहूंगी इस विषय में कि दादी जानकी जी भरतपुर पधारे थे, तो इतनी बड़ी हस्ती जो 140 देशों में भ्रमण करने वाली, और वो अनायास मुझ आत्मा पर फिदा हुई और मेरे से बोली, कविता तो मुझे घना घुमा के लाओ। और मुझे जयंती दीदी ने और दादी साथ गाड़ी में बिठा लिया और दादी जी ने कोई घना नहीं घुमा, बस वे कहने लगी, कविता तू बता बाबा ने तुझे कहाँ जन्म दिया, कहाँ तुझे बैठ के पाला, कहाँ बैठ के दिया। प्रभु मिला देखते कि बाबा अपना कार्य किस किस बच्चे से कहाँ कहाँ क्या क्या कराता है। तो मैं ये देखती रहती हूँ और मैं बाबा का नशा, बाबा की खुमारी, बाबा की खुशी मुझे चढ़ती रहती है। तो आज मुझे पता चला कि तुझ आत्मा के द्वारा बाबा ने अपनी अलौकिक कार्य कैसे कराया। कमाल है बाबा तेरी, तू क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ करता है, ये तो वंडरफुल बाबा की लीला है। तो ऐसा हम देखते हैं। आप जब बोल रही थी, हालांकि मैं आज किसी कार्य में अति व्यस्त थी, लेकिन मैं अति व्यस्तता होते हुए भी आपकी बात को सुन रही थी और कोशिश कर रही थी कि मैं आपकी बात जुड़ी रहूं। मैंने मैं अपनी बार वीडियो ऑफ की और आपकी बात को कानों से सुन रही थी। तो मैं बहुत बधाई देती हूँ आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने इतना अच्छा अनुभव प्रभु की महिमा का बाबा ने आपसे गाया और आपने बाबा की महिमा को आगलोक गाथा में गाया। सब हम बहनों का मन मीठा किया, दिल मीठा किया, जीवन को हमारे अनुभव से भरपूर किया। तो मैं आशा बहन के उस दिव्य भवन में अभी आई नहीं हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है मैं आशा बहन से जाके मिलूं और सन्मुख इस गीत को सुनूं कि बाबा तेरा बनने में कोई भूख नहीं रहती, कोई चाह नहीं रहती। सचमुच बाबा हमारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य आप जैसी बहनों के द्वारा ही करा रहे। तो विशेष आप बाबा की पलकों में बसती हो, गोदी में रहती हो और बाबा अपना अलौकिक अद्वितीय सृष्टि परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। मैं दिल से आपको ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ, मुबारक देती हूँ। और कभी भी मेरे लायक कोई सेवा आप समझे तो मुझे याद कीजिए, मैं हाजिर रहूँगी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीष वचन के लिए। बड़ों का तो आशीर्वाद ही उन्नति का साधन है। बड़ी दीदियों का तो हाथ बना रहे तो बाबा तो बाबा देता रहता है कहीं ना कहीं। आपके प्रति सहयोग की भावना। बिल्कुल। और रही आपके एदमातुर पधारने की, हम सबके बीच में हमारा ही ये शुभ भावना है कि हम सब आपको स्वागत पूर्वक बुलाएं। तो ऐसा भविष्य में जल्दी प्रोग्राम बनाएंगे। सेवादारी की तरह ही रहना चाहती हूँ। स्वागत तो बाबा का है। बड़े तो बड़े ही रहते हैं और छोटे छोटे ही रहते हैं, समान साथी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है कि सभी बड़ी बहनें मातृभूमि पर आएंगे सभी। हम तो बजरी उठाने, पत्थर उठाने, ईंट उठाने, कार सेवा करने भी आ सकते हैं। हमने तो दीदी आप लोगों से सीखा है ये सब, तब तो आज इतने सफल हुए हैं। मैं आगरा आऊंगी तो जरूर आऊंगी आपके पास। जी जी, गई थी। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। दीदी। भावना दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स, इतना सुंदर अनुभव। भावना दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथी सहयोगी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सबका उत्साह बढ़ाती हैं उड़ करके सबके साथ में और सबके लिए शुभकामना, शुभ भावना। ओम शांति।
प्यारे बाबा की याद में बैठ और कल शाम को 6:30 बजे अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे। अच्छा हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बनाना खुशी का उठाते रहो। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी?